के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लगातार पुलिस बल का मार्च जो है इस तरफ, ये चूंकि इधर ही काउंटिंग होगी, हम राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद है और यहां पर काउंटिंग होगी और यहां पर तय होगा कि जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने किसे इस बार जीत का सेहरा पहनाया है। क्या पीडीए जीतेगा या फिर हिंदुत्व, राम मंदिर और जो सभी का साथ, सभी का विकास की बात करते हुए बीजेपी दिखाई देती है और उसकी जीत होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जैसा कि आपने भी बताया, हिंदुत्व वर्सेस, आप कह सकते हैं कि पीडीए, विकास वर्सेस पीडीए। दरअसल पीडीए को सामने रख करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हालांकि चुनाव के दौरान भी कई तरह के धांधली के आरोप लगा, लेकिन हमने जिलाधिकारी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यहां पर खास इंतजाम किए गए। जिस दिन से स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया है, उस दिन से जो लाइव फीड है तमाम पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा रहा है। आपको रोकना चाह रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है। मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की हो रही है गिनती। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि 8 बजते पोस्टल बैलेट खोल दिए जाते हैं और उसके बाद ईवीएम खोली जाएगी। जी मीडिया आपको पल पल के अपडेट देगा, सबसे तेज और सटीक जानकारी, क्योंकि ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में खेमे में क्या चल रहा है और बीजेपी खेमे में क्या चल रहा है, काउंटिंग सेंटर पर क्या चल रहा है, चप्पे चप्पे पर आपको बता दें। अयोध्या में हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर हैं, मिल्कीपुर के कोने कोने पर हमारे रिपोर्टर है कुंदन, अब कह सकते हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट खुलने वाला है। बिल्कुल, पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद फिर ईवीएम की गिनती जब शुरू होगी तब रुझानों पर नजर रहेगी, क्योंकि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। बीजेपी ने क्या आप कह सकते हैं कि 7 मंत्रियों की फौज उतारी थी, 60 विधायकों ने यहां पर चुनाव प्रचार किया था। जातिगत हिसाब से, पोलिंग सेंटर के हिसाब से, बूथवार, जातिवार मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी लगाई गई थी। आपको पता है कि 4 से 5 मंत्री यहां पर लगातार डटे हुए थे। जो वरिष्ठ मंत्री हैं योगी सरकार में, उनकी मौजूदगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के ऐलान के बाद से 6 बार यहां पर आए और चुनाव प्रचार किया है। देखना भी है, दिलचस्प होगा कि जो फैजाबाद का जो बदला है वो बीजेपी मिल्कीपुर में ले पाती है, नहीं ले पाती। हालांकि बीजेपी बहुत कुंदन तस्वीरें जरा दिखाइएगा, काउंटिंग सेंटर से आपको कैसे अपडेट मिलेगी और हम दर्शकों तक कैसे पहुंचाएंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक सीसीटीवी इनपुट भी है और यहाँ पर अपडेट लगातार हमें मिलेगा। अभी हालांकि वो स्क्रीन यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो अंदर हलचल चल रही है उसकी तस्वीरें आप बाईं तरफ देख सकते हैं। ये देखिए, जो तमाम सुरक्षाकर्मी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीसीटीवी से भी आप नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है वहाँ से सीसीटीवी फुटेज फीड भी लगातार आ रही है। तो यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं वो सीसीटीवी के जरिए भी पूरी नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा जेपी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट दिया जाएगा। अनाउंसमेंट होती रहती है हमेशा काउंटिंग सेंटर पर। बिल्कुल अनाउंसमेंट होगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अनाउंसमेंट की जाएगी, यहाँ पर उसकी व्यवस्था है। लेकिन अभी चूंकि शुरू हो रही है पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी तो उस पर सभी की नजरें होंगी और तब जो अनाउंसमेंट होगी वो पल पल की अपडेट सबसे पहले रियल टाइम पर जी मीडिया, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों को दिखाएगा। जीपी बिल्कुल, तो दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें, दर्शकों के स्क्रीन पर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि काउंटिंग शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट खोले जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट खोले जा रहे हैं, दर्शकों को बता दें। अब देखना होगा बीजेपी आगे चलेगी या समाजवादी पार्टी, क्योंकि पहला रुझान बस बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें। और इसके अलावा मिल्कीपुर उपचुनाव से बड़ी खबर है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट शुरू खोलना हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको मिल्कीपुर तो बताएंगे, दिल्ली का अपडेट भी बताएंगे। दिल्ली पर भी टैली बदलने लगी है। दिल्ली में आप देखिएगा, टैली के ऊपर जाएंगे तो एक आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, अभी एक सीट पर लीड करती नजर आ रही है। वहीं मिल्कीपुर के दंगल के बारे में अभी रुझान आया शुरू नहीं है, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट खोले जा रहे हैं और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी बहुत जल्दी। क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा के बहुत बड़ा, क्योंकि लोकसभा में बहुत लंबा वक्त होता है, क्योंकि कई विधानसभाएं आती है, ये एक छोटी सी विधानसभा, तो हो सकता है कि 12 बजे तक तो तस्वीर बिल्कुल साफ ही हो जाएगी। लेकिन दिल्ली से अभी जो अपडेट मिल रही है उसमें तो यह है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी भी एक पर रुझान में आ रही है। ये टैली आपके ऊपर चल रही है, हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का दंगल भी और मिल्कीपुर की महाभारत भी अब आपको हम दिखा रहे हैं। और हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं और लगातार हम जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बस अब थोड़ी देर में पहला रुझान गिरने वाला है।
जुड़ी बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। बस थोड़ी देर में कौन आगे जाएगा, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है और बम्पर वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग की वजह से बीजेपी को लग रहा है कि जनता ने उनका साथ दिया है, क्योंकि कई हजार की करोड़ की योजनाएं मिल्कीपुर को मिली। सीएम योगी ने बहुत पसीना बहाया। सीएम योगी ने, आपको बता दें, चुनाव से पहले भी कई दौरे किए। उनके मंत्री लगे हुए, विधायक लगे हुए। यह भी एक इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल है। आपने देखा होगा कई बार दो जगह आप